प्रणाम साथियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें हम ये जानेंगे गणगौर पूजा का गुप्त रहस्य। साथियों, इस कहानी में हम ये भी जानेंगे कि आखिर महिलाएं क्यों छिपाती हैं गणगौर पूजा कथा एवं भगवान शिव की इस गुप्त पूजा का रहस्य क्या है। साथियों, चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन देश के कई हिस्सों में गणगौर पूजा की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि गणगौर पूजा में भगवान शिव की गुप्त पूजा क्यों की जाती है और गणगौर व्रत कथा को क्यों पढ़ना और सुनना चाहिए? तो आइए जानते हैं गणगौर पर भगवान शिव की गुप्त पूजा का रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह कहानी। गणगौर की कथा के अनुसार एक समय चैत्र माह की शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि के दिन माता पार्वती भगवान शिव से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने गईं। स्नान के बाद पार्वती जी ने बालू से पार्थिव शिवलिंग को बनाया और विधि विधान से पूजन किया। पूजन के दौरान पार्वती जी ने बालू से निर्मित पदार्थों का ही भोग भी लगाया और उन्हीं में से 2 कणों का प्रसाद ग्रहण भी किया। अंत में प्रदक्षिणा आदि कर पूजन संपन्न किया। इससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उस पार्थिव शिवलिंग से प्रकट हुए। साथ ही माता पार्वती को वरदान दिया। भगवान शिव बोले, आज के दिन जो भी स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी उसका पति चिरंजीवी और दीर्घायु होगा। साथ ही वह महिला सुखी जीवन व्यतीत कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगी। माता पार्वती को यह वर प्रदान कर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और इस दौरान पार्थिव शिवलिंग पूजा के बाद लौटने में देवी पार्वती को देर हो गई। पार्वती जी नदी से लौटकर जब भगवान शिव के सामने पहुंची तो वहां देवर्षि नारद भी उपस्थित थे। भगवान शिव ने देवी पार्वती से उनके देरी से लौटने का कारण पूछा तो माता पार्वती ने कहा कि नदी के तट पर मुझे मेरे भाई भौजाई आदि कुटुंबी जन मिल गए थे। वह मुझसे दूध भात ग्रहण करने और विश्राम करने का हठ करने लगे। उनका आग्रह स्वीकार कर मैं वही प्रसाद ग्रहण करके आ रही हूँ। इस पर भगवान शिव भी लीला में शामिल हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे भी दूध भात का भोग ग्रहण करना है। और यह कहकर शिव जी नदी के तट की ओर चल दिए। माता पार्वती मन ही मन भगवान भोलेनाथ शिव जी से प्रार्थना करने लगी, हे भोलेनाथ, यदि मैं आपकी अनन्य पतिव्रता हूँ तो इस समय मेरी लाज रख लीजिए नाथ, मेरे वचनों की रक्षा कीजिए प्रभु। माता पार्वती मन ही मन इस अंतर्द्वंद्व में उलझी भगवान शिव के पीछे पीछे चल ही रही थी कि नदी के तट पर उन्हें विशाल और भव्य महल दिखाई दिया। महल में प्रवेश करने पर माता पार्वती के भाई भौजाई आदि सभी कुटुंब सहित वहां उपस्थित थे। उन सभी ने भगवान शिव का भव्य रूप से स्वागत सत्कार किया और उनकी स्तुति की। उनकी आवभगत से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने 2 दिन तक उस महल में निवास किया। तब तीसरे दिन माता पार्वती शिव जी से प्रस्थान करने के लिए आग्रह करने लगी। लेकिन भगवान शिव अधिक समय तक उस महल में निवास करना चाहते थे। अतः माता पार्वती ने अकेले ही वहां से प्रस्थान कर दिया। अंततः शिव जी भी देवर्षि नारद सहित पार्वती जी के पीछे पीछे चल दिए। चलते चलते बहुत दूर आ जाने पर भगवान शिव को अचानक याद आया कि वह अपनी माला तो पार्वती जी के मायके में ही भूल आए हैं। ये सुनकर माता पार्वती जी तुरंत ही माला लेने के लिए जाने लगी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें रोकते हुए देवर्षि नारद जी को माला लाने के लिए भेजा। लेकिन जब नारद जी नदी के तट पर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर देखा कि उस जगह पर तो कोई महल ही नहीं है, लेकिन उस स्थान पर एक सघन वन है जिसमें अनेक हिंसक पशु जीव जंतु आदि विचरण कर रहे हैं। ये भीषण दृश्य देखकर देवर्षि नारद अचरज में पड़ गए और विचार करने लगे कि कहीं वह किसी अन्य स्थान पर तो नहीं आ गए। लेकिन भगवान शिव की लीला से उस स्थान पर भीषण बिजली कौंधी, जिसके बाद देवर्षि नारद को एक वृक्ष पर भगवान शिव की माला लटकी हुई दिखाई दी। देवर्षि उस माला को लेकर भगवान शिव के सामने लौटे और आश्चर्य से शिव जी को सारा वृतांत सुनाया। देवर्षि नारद ने भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, यह आपकी कैसी विचित्र लीला है। उस स्थान पर न तो वह भव्य महल है और न ही माता पार्वती के कुटुंबी जन। वह स्थान तो हिंसक पशुओं से युक्त एक घनघोर वन में परिवर्तित हो चुका है। हे लीलाधर, कृपया आप मेरे आश्चर्य का निवारण करें। नारद जी को आश्चर्यचकित देख भगवान शिव धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बोले, हे देवर्षि, यह मेरा कार्य नहीं है। ये तो देवी पार्वती की मायावी लीला है जिसने आपको अचरज में डाल दिया है।
देवी पार्वती अपनी पार्थिव शिवलिंग पूजन को गोपनीय रखना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने इस सत्य को छुपाया। भगवान शिव के वचनों को सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, मैं किस योग्य हूँ, ये तो आपकी ही कृपा दृष्टि का ही फल है। भगवान शिव और देवी पार्वती की लीला को देखकर देवर्षि नारद बोले, हे माते, जगत जननी, आप पतिव्रताओं में सर्वोच्च हैं। आपके पतिव्रत के प्रभाव से ही ये लीला संपन्न हुई है। सांसारिक स्त्रियों को आपके स्मरण मात्र से अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आपसे ही समस्त सिद्धियां उत्पन्न होती हैं तथा आप में ही विलीन हो जाती हैं। अतः आपके लिए ये लीला रचना क्षण भर का ही कार्य है। देवर्षि नारद आगे कहते हैं, हे माँ, गुप्त पूजन साधारण पूजन से अधिक फलदायी और प्रभावशाली होता है। अतः मैं यह आशीष प्रदान करता हूँ कि जो भी स्त्रियां इस गुप्त पूजा से पति की पूजा अर्चना करके उनके निमित्त मंगल कामना करेगी, भगवान शिव की कृपा से उन्हें दीर्घायु और उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। और वहीं जो कन्याएं यह व्रत करेगी, उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति होगी। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें अवश्य कमेंट करके बताएं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।